स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरुआत करेंगे क्लॉक घड़ी के बारे में। तो घड़ी पर एग्ज़ाम में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है मिरर इमेज पर, तो आपको दर्पण दिया हो, और एक हो वाटर इमेज, यानी वाटर है उसमें इमेज क्या बनेगी, और एक होता है डिग्री पे। डिग्री में कैसे है कि जैसे मान लो कोई घड़ी दे दे तो उसमें आपको समय दे कि मान लो कि 8:30 बज गए, तो उसमें घंटे व मिनट की सुई के बीच में कोण पूछ ले, या फिर आपको 2 या 3 बजे के बीच में घड़ी और मिनट की सुई में अगर कोण बोलेगी 30 डिग्री हो तो उसमें आपको समय पूछ सकता है। और 4th टाइप का क्वेश्चन बनता है सिंबॉलिक पे। जैसे मान लो कि 10 बज, यानी जो सुई आपकी घड़ी है उसमें 10 की जगह बी लिख दे, 11 की जगह सी लिख दे, तो पूछ सकता है ये 4 बजे है, वहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, 5 है तो वहाँ कौन सा सिंबल आएगा। तो इस टाइप से तो हम देखते हैं सबसे पहले मिरर इमेज पे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मिरर इमेज में आपको ये सिंबल दिखाया गया है और ये है मिरर। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ जो इमेज है वो पलटती है, यानी जो बायां भाग है, यानी ये बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ आता है, और जो ऊपर नीचे है इनमें चेंज नहीं होता है। तो देखो ये जो भाग है ये चला जाएगा दाईं तरफ, यानी बायां भाग है दाईं तरफ हो गया, और ये जो भाग है वो यानी जो सबसे पास में होगा मिरर के, चाहे आप इस तरह भी याद रख सकते हो, जो मिरर के पास में होगा वो पास में रहेगा और जो दूर होगा वो दूर रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, और ऊपर नीचे, यानी ये ऊपर है तो ये नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको। और वाटर इमेज में क्या होता है कि इसमें क्या है कि दायां बायां ये चेंज नहीं होंगे। इसमें जैसे आपने, या आप इसको हॉरिजॉन्टल मिरर भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, या जल के समय बोल दो या क्षैतिज मिरर बोल दो इसको। तो इसमें क्या होता है, ये जस्ट उलट जाता है, जो डायग्राम दिया होता है आपको वो जस्ट उल्टा होगा, यानी जो इस जल के पास में होगा वो पास में दिखेगा, जो दूर होगा वो दूर दिखेगा आपको। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर होता है, यानी जो इस सबसे पास पहले देखो जो नीचे है वो सबसे ऊपर आ गया और ऊपर वाला सबसे नीचे चला गया। तो आपको देखो, और ये जो सेम जो एंगल है ये बायां है, ये बायां रह गया, दायां है वो दायां रह गया, यानी इनमें डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है डायग्राम। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है डिग्री के बेस पे। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन बन जाएगी घड़ी में घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण पूछ ले, जैसे 8:30 बजे हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण बताना है आपको। और या फिर ऐसे पूछ ले कि जैसे 2 व 3 बजे के बीच कोण बताना है आपको। और या फिर आपको जैसे मान लो कोई एरर बतानी हो, जैसे मान लो कोई घड़ी धीरे चल रही हो और कोई घड़ी तेज़ चल रही हो, तो आपके एरर पर क्वेश्चन चलते हैं। तो मान लो कि कोई बोल दे कि आपकी कोई घड़ी धीरे चल रही है, तो उसमें कोई टाइम दे दे और सही टाइम पूछ ले कि सही टाइम क्या होगा। और 4th टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिंबल के बेस पर, जिसमें आपको बताइए कि कोई भी है, एक 2 3 इनकी जगह ABCD रख दे कुछ भी, तो इस टाइप से। तो अब हम इन पर देखते हैं क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे मिरर इमेज पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो देखो आपको मिरर इमेज दिखाई गई है कि एक घड़ी दिखाई गई है, तो उसमें बजा हुआ है 9:20, यानी यहाँ पर 20 है, 4 पर 20 होगी, ये मिनट की सुई होगी, ये घंटे की सुई होगी। अब मिरर में करेंगे तो देखो जो मिरर के पास होगा वो पास में रहेगा, तो ये 4 की जगह 8 पर आ गया टर्न होकर, और ये जो हिस्सा है 9 और 10 के बीच में ये 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो ये तो डायग्राम से हो गया, 2 और 8 पे आ गया तो 2:40 हो गए। लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ख़राब करने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी टाइम दे उसको 12 में से घटा देना है। 12 को हम 11:60 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको अगर बोले कि 9:20 हो रहे हैं घड़ी में, अगर हम उसको दर्पण में देखें तो कितना बजेगा, तो उसको आप 11:60 में से घटाएंगे, तो 60 में से 20 गया 40, और 11 में से 9 गया तो 2, तो 2:40। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो घड़ी है उसमें देखो 12 बजते हैं, हम उसको 0 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 0 हो तो आप 12 कर दो, 12 हो तो 0 कर सकते हो। आपको जो ऑप्शन दे ABCD उस पर डिपेंड करेगा।
अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि घड़ी में 8 बजकर 10 मिनट हो, तो अगर इसको हम मिरर में देखें तो क्या कितना बजेगा। तो आप क्या करो, 11 बजकर 60 मिनट है, उसमें से 8-10 ये माइनस करो, तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया, और ये 11 में से 8 गया 3। तो आपको मिरर में देखने पे कितना दिखेगा, 3 बजकर 50 मिनट पर। यदि आपको 10 बजकर 15 मिनट का टाइम हो रहा है घड़ी में, तो इसको मिरर में देखोगे तो क्या होगा टाइम। तो आप इसको 11:60 में से माइनस करो 10-15, तो माइनस किया तो 60 में से 15 गया तो 45 हो गया, और 11 में से 10 गया तो 1। तो आपकी घड़ी में टाइम रहेगा 1:45। अब इस पर और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, आपको अगर बोले कि घड़ी में 12:10 हो, तो आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर देखो, हम घटा तो इसको किस में से रहे हैं, 11:60 में से, लेकिन यहाँ पर 12:10 है। तो आप 12:10 को क्या लिख सकते हो, मैंने बताया कि 12 को हम 0 भी लिख सकते हैं। तो आप इसको चाहे 0 और ये 10, यानी जस्ट एक पूरा चक्कर लगाकर घड़ी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आती है, तो हम उसको 0 से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप माइनस करो 10, तो ये हो गया आपका 50, और यहाँ पर हो गया 11। तो आपको घड़ी में 11:50 बजे हुए दिखेंगे, यानी आप मिरर में देखोगे तो। अगर आपको 11:15 हो तो इसमें बताओ। तो यहाँ पर देखो, आप इसको आप 11:60 में से मिनट में से माइनस करोगे तो 11:15, तो इसको माइनस किया तो ये तो हो गया 45, और ये हो गया 0। तो आपको देखो, अगर ऑप्शन में ये दे तो इसको टिक कर दो। हम 0 को क्या लिख सकते हैं, और तो 0 को हम लिख सकते हैं 12। तो यहाँ पर 12:45, तो ये आपको टिक करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से लैंग्वेज में होते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन ये है, यदि घड़ी में 5:45 हो रहे हैं तो बताएं कि किसी समतल दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंबित समय कितना प्रतीत होगा। तो आपको दिया है कि घड़ी में 5:45 है। अब हम इसको मिरर में देखते हैं तो कितना टाइम होगा। तो आप क्या करो, 11:60 है, इसमें से माइनस करो 5:45, तो ये तो हो गया आपका 15, और ये हो गया आपका 11 में से 5 गया तो 6। तो आपका जो घड़ी में टाइम होगा 6:15। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहे हैं तो सामने की दीवार पर लगे आईने में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो आपको बताना है, जैसे 11:55 हो रहे हैं, तो इसको हम घड़ी में देखेंगे वो मिरर में, तो माइनस करो 11:60 में से 11:55 को। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 5, और 11 में से 11 गए तो 0, तो यानी 5 मिनट हो गए। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 12:05। तो यहाँ पर देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन आपका है सी, ठीक है। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन और। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि घड़ी को आईने के सामने देखने पर लगता है कि 11:25 है, तो यहाँ पर देखो इस बार क्वेश्चन को इसने घुमा दिया है, इस बार घड़ी में नहीं बोल रहा है। घड़ी को जब हम आईने में देखते हैं तो उसमें 11:25 है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सभी, अगर आपको घड़ी में समय दे या मिरर यानी जो दर्पण है उसमें देखने पर समय दे, तो आपको हमेशा 11:60 में से ही घटाना है। तो यहाँ पर देखो 11:25 है, तो इसको घटाएंगे हम 11:60 में से। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया कितना 5 और 3, और ये हो गया 0। तो इसको हम 0 को किस में लिख सकते हैं 12, तो 12:35। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी है वो राइट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी दर्पण के सामने रखने पर उस घड़ी में
दर्पण प्रतिबिंब के रूप में 12:30 प्रतीत हो रहे हैं, तो बताएं कि उस घड़ी में उस समय वास्तव में कितने बज रहे थे। तो यहाँ पर देखो, इस बार भी आपको जो दर्पण है, दर्पण में देखने पर जो समय है वो बता रहा है। तो आपको समय बता रहा है कि 12:30 हो रहे हैं दर्पण में देखने पर। तो आपको घटाना किस में से, 11:60 में से। यहाँ पर देखो, अगर 11 में से 12 घटेगा नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 12 की जगह 0 और इसको 30। तो आप माइनस करो 0 और ये हो गया 30, या माइनस, तो ये तो हो गया यहाँ पे 30 और ये 11। तो समय क्या होगा आपका घड़ी में, 11:30 का समय होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मिरर इमेज के बारे में क्वेश्चन। और इससे नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। थैंक यू।